दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का आ चुका है ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल, विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और जो यहाँ पे लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकती हैं मायावती या और अन्य छोटे दल भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि किस मंडल में समाजवादी पार्टी भारी है और किस मंडल में भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी है और रुझानों का क्या आंकड़ा है, क्या कह रहे हैं आज का ओपिनियन पोल कि किसकी बनेगी सरकार। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 21 सीटें हैं और जैसा कि आप जानते हैं आजमगढ़ मंडल समाजवादी पार्टी का शुरू से ही गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी की कितनी भी खराब स्थिति रही हो, आजमगढ़ मंडल में हमेशा से उसकी स्थिति यथायथ या यूं कहें बहुत ही बेहतरीन रही है। तो 21 सीटों में से 19 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वही भाजपा 2 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ सकती है। बसपा का शून्य पे यहाँ पे खाता खुल रहा है, अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आगरा की। जी हाँ, आगरा में समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों की माने तो आगरा मंडल की 23 सीटों में से 12 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 1 सीट यहाँ पे बहन कुमारी मायावती के खाते में जा सकती है। अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सहारनपुर मंडल पे नजर डालें, विधानसभा की 16 सीटें हैं सहारनपुर मंडल में और इस बार सहारनपुर मंडल में जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होती हुई नजर आ रही है। नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि 16 सीटों में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 5 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 1 सीट बसपा के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आप सहारनपुर मंडल से हो तो अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सहारनपुर मंडल में समाजवादी का ग्राफ बढ़ रहा है और क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ सहारनपुर मंडल में घटता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों वाराणसी की, 28 विधानसभा की सीटें हैं वाराणसी में और इन 28 सीटों में से 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 10 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट यहाँ पे मायावती के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बस्ती की बात कर ले दोस्तों तो बस्ती मंडल में विधानसभा की 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों पे जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने वाली है। यहाँ पे 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है, जबकि 6 सीटें बीजेपी के खाते में। बाकी बस्ती मंडल से किसी का खाता भी खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। बरेली मंडल की बात कर लेते हैं दोस्तों, विधानसभा की 25 सीटों वाला मंडल है बरेली मंडल और यहाँ पे 25 सीटों में से 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 7 सीटें यहाँ पे बीजेपी के खाते में, 1 सीट बीएसपी के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अलीगढ़ मंडल पे नजर डालें, 17 विधानसभा सीटों वाला मंडल है अलीगढ़ मंडल और यहाँ पे 9 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 7 सीटें यहाँ से बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट यहाँ पे बीएसपी और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। देवीपाटन मंडल में जो मुख्य लड़ाई है वो भाजपा बनाम सपा ही रहने वाला है। 20 सीटों में से 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, बीएसपी के खाते में 0 सीटें और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रयागराज मंडल पे नजर डालें, 28 विधानसभा सीटों वाला जिला, 28 विधानसभा
सीटों वाला मंडल है प्रयागराज मंडल, और यहाँ पे 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 13 सीटें भाजपा के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 27 सीटें हैं और इन 27 सीटों में 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 11 सीटें बीजेपी के खाते में, बीएसपी के खाते में 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मिर्जापुर मंडल पे नजर डालें, 12 विधानसभा की सीटें आती हैं मिर्जापुर मंडल में, और मिर्जापुर मंडल से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है, जबकि 4 सीटें बीजेपी के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मेरठ मंडल की 28 सीटों पर नजर डाल लेते हैं, तो इन 28 सीटों में से सबसे अधिक 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 10 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट बीएसपी के खाते में और 1 ही सीट यहाँ पे अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। लखनऊ मंडल की बात करें दोस्तों, 46 विधानसभा की सीटें आती हैं लखनऊ मंडल में, और यह सबसे बड़ा मंडल माना जाता है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी को 33 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बीजेपी के खाते में 11 सीटें, बीएसपी के खाते में 1 और अदर के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कानपुर मंडल में विधानसभा की 27 सीटें लगती हैं और इन 27 सीटों में 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 10 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें बीएसपी के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झांसी की बात कर लेते हैं, तो झांसी मंडल में 9 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी होने वाला है। समाजवादी पार्टी को यहाँ से काफ़ी अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, 3 सीटें बीजेपी के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है झांसी मंडल से। गोरखपुर मंडल की बात करें दोस्तों, 28 विधानसभा सीटों वाला मंडल है गोरखपुर मंडल, और गोरखपुर मंडल में 12 सीटें यहाँ पे समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि सबसे अधिक 15 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, बीएसपी के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं बहुचर्चित मंडल की, जिसकी बात विधानसभा से लोकसभा दोनों में ही काफी चर्चा में रही है, अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं और 25 सीटों में से 17 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 8 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चित्रकूट मंडल की बात करें दोस्तों, 10 विधानसभा सीटों वाला है चित्रकूट मंडल, और चित्रकूट मंडल में 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, वहीं 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 403 सीटों का ताज़ा तरीन और बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा, जिसमें 403 सीटों में से 4 सीटें अदर के खाते में, 10 सीटें बीएसपी के खाते में, 141 सीटें बीजेपी के खाते में, 248 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। 248 सीटें यानी कि बहुमत से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी ला सकती है इस बार 27 के चुनाव में, और एक बार फिर से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। जय हिंद दोस्तों।